देखिए 2019 का पेपर है, ठीक है, नीट फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है। उसको लटकाया गया है एल लंबाई के लेंथ से, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक को लटकाया गया है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक। तो और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास वो कैपिटल एल है। इस वेट की वजह से क्या हुआ है, इस वेट की वजह से इसमें एलोंगेशन हुआ है। एलोंगेशन होने से ये क्या हुआ है, इसकी लेंथ बढ़ गई है। क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई है। मास यही रहेगा एम, इस मास की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई है। जो पहले लेंथ थी, पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ हमारे पास एल थी, कैपिटल एल। उसका इंक्रीमेंट हो गया है, कितना हो गया इंक्रीमेंट, स्मॉल एल, लेंथ बढ़ गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो एनर्जी है कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हुई है इस वायर को बढ़ाने में कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/2, और कितना ग्रेविटी, क्योंकि जब भी वेट लगता है तो उसकी वजह से ग्रेविटी लगती है। तो कितना ग्रेविटी की वजह से इसमें वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये हमें पता होना चाहिए, हाफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब वर्क डन हमें निकालना होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन में चेंज हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन में चेंज हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ नीचे लटकी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, एम जी एच। क्या होती है, एम जी एच। तो वही हमें इसमें करना है, एम जी एच लिखना है और इसका आंसर दे देना है हमको। तो ये जो लंबाई में चेंज आया है, ठीक है, इस लंबाई में चेंज आने में ये लंबाई हमें क्या लेनी है, इतना ही वर्क डन हुआ है। कितना हुआ वर्क डन, इतना, समझ ना। यही इसी में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी हमारे वर्क डन के बराबर है। फिर से देखो, केवल ये क्योंकि इतनी लंबाई तो सेम थी, इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, इतनी लेंथ, और वो लेंथ क्या है, स्मॉलर है। तो इसके लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क डन कहेंगे, डब्लू कहेंगे, क्या होगा, एम जी एल। यहाँ पर स्मॉल एल लिखा जाएगा, समझ गए। ये वाला एल से नंबर मतलब नहीं होगा, हमें केवल इतना ही चेंज आया है, जितना चेंज आया है उसी की लेंथ रखनी है। कितना चेंज आया है, स्मॉल एल, बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम जी स्मॉल एल। याद रखना जो लेंथ में चेंज आया वो रखना है। कैपिटल एल वाला तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होना था, तो ये तो दोनों कट गए थे, बस हाफ एम जी एल लगाना था, ठीक है, हाफ एम जी एल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट बेस पे है। इतने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वही हमारा वर्क डन होगा, और ये हाइट कितनी होगी, स्मॉलर होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।